आप एक बात बताएं, आपने राजनीतिक दल बनाया, आप समाज में काम कर रहे हैं, आप समाज को विचारधारा देंगे, आप समाज को जागरूकता देंगे, जानकारी देंगे, राजनीतिक रूप से ईमानदारी से संगठित करेंगे, समाज आपसे जुड़ेगा। मगर अगर आप बेईमानी करेंगे, 420 करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोलेंगे, आप एमपी एमएलए बनके अपने घर को बनाएंगे, अपने घर को चलाएंगे, अपने घर को पालेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजेंगे, संपत्ति इकट्ठा करेंगे, तो समाज आज नहीं तो कल छोड़ेगा। फिर समाज क्या करेगा? दल ना बनाए, राजनीतिक दल ना बनाए, समाज एक के पीछे लग जाए। ऐसा जो पार्टी बनी है तो नया नया पार्टी बनाने, देखिए, जो पार्टी बनी हुई है, उन पार्टियों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो नहीं है जो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने क्या कहा है? राजनीति करने के बाबा साहब की विचारधारा क्या है कि मेरे समाज को किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए। क्या आज वो दल बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय से आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गए? ये बहुजन समाज की राजनीति किसकी तरफ इशारा है? ये इशारा उन्हीं की तरफ है जिस समाज के लिए, जिस पार्टी ने इस समाज के लिए काशीराम साहब ने उस पार्टी को बनाया, इतना मजबूत करा, खड़ा करा। किसकी तरफ इशारा है? मैंने तो बोल दिया ना कि काशीराम साहब ने जिस पार्टी को बनाया वो पार्टी आपको भी पता, हमें भी पता है, मगर आज वो पार्टी क्या कर रही है। तो मैं देखो, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल कोई बात आ गई बीएसपी के लिए हम कुछ बोल रहे हैं, मगर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय ही हमारी विचार। आपका क्या नारा है? आपकी क्या नारा है? हमारा नारा वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भारत देश हमारा है, बहुजन समाज को एक होकर सरकार बनानी चाहिए और यही हमारा नारा है। कहाँ से हो? दिल्ली से हैं। क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। आप मनोज कुमार कहाँ से? फतेहपुर बॉर्डर। आज के दिन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है। और माधोपुर कराए। हाँ जी, भीड़ है वहाँ पे। हाँ जी, कितना भीड़ है? हाँ जी, कितना भीड़ है? अभी तो कम भीड़ है, बहुत भीड़ होगी अभी। क्या नाम है बेटा? जय भीम। क्या नाम है? कहाँ से? कहाँ से? बिहार, हाजीपुर। अच्छा, आज क्या करने आए थे? हाँ बाबा, बाबा के सिद्धांत को फैलाने के लिए। अरे बाबा साहब का आपके बिरादरी थोड़ी है जो उनको बताते हो। बाबा साहब किसी बिरादरी से नहीं आते, बाबा सबका है, सबका है और उन्हीं के बदौलत दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब जो दिया है, जो आज खोए आज यहाँ तक आए हैं। बाबा साहब नहीं होते तो यहाँ कहाँ से आप? हाँ, बाबा साहब का देश। तो देख सकते हैं किस बिरादरी से है। बाबा बाबा वो यहाँ का बकरी दिए। क्या नाम है सर? ललित कुमार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हम तो हर साल मनाते हैं इस दिन को और बहुत खुशी से झूम करके मस्ती से मनाते हैं। आज पूरा देश बाबा साहब को जन्म मना रहा, लेकिन बाकी देश सो जाता है। हाँ, ये है कि कुछ ही लोग जागरूक हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अंधविश्वास में ज्यादा फंसे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को जो है इस समुदाय का बताने से भी परहेज करते हैं। हाँ क्या मंत्र देंगे ऐसे लोगों को? भाई, जब तक अगर आगे नहीं आए तो फिर रौंद दिए जाओगे और अभी वक्त है, जाग जाइए और अपनी सफलता की सीढ़ियां आगे चलते जाइए। वो शासन है, वहाँ तुम्हारा हक है, उस हक को लीजिए। क्या नाम है सर? आदित्य। आज के दिन को कैसे याद कर रहे हैं? बाबा साहब का जन्मदिन है, आज इनको मनाया जा रहा है, हम सबके द्वारा मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे लोग केक काट के मनाते हैं, कुछ डांस करके मनाते हैं, जी, हम कैसे मना रहे हैं? हम संविधान जागरूकता के रूप में इसे मना रहे हैं। ठीक है, हमारे अनुरूप भाई हैं, उन्होंने भारत का संविधान काव्य लिखा है और मैं चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान काव्य को पढ़े और अपने अधिकारों के बारे में जाने, कर्तव्यों के बारे में भी जाने और तभी वह लड़ाई कर पाएगा और अपने अधिकार के बारे में जानने का कि हमारा संविधान हमें क्या क्या राइट देता है, इसके बारे में जब तक हम राइट को नहीं जान पाएंगे तब हम अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते। इसलिए हम इसे पढ़ना, संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो सारे लोग को आप इसे पढ़ने से नौकरी मिलेगी, इसे पढ़ने से लोग जागरूक होंगे, हम अपने अधिकार के प्रति वहाँ वह सिर्फ हमारे बहुजन लोगों को वह सब जागरूक नहीं है, वह भटके हुए लोग और जब तक भटकाव रहेगी तब तक रियल रूप में वह सजग नहीं हो सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। मैं कभी नहीं गया और कभी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, हमारे लिए वह लोगों को, हमारे लोगों को बरगलाने के लिए किया जाता है कि हमारा लोग इससे भटक जाए और वह जो है वह दूसरे रास्ते पे चले जिससे उनका फायदा हो। हमारे लिए यही जरूरी है, हमारा संविधान जरूरी है।
इसके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं चल सकता। जब तक भारत में संविधान नहीं था, उसके पहले हम कुत्ते, बकरी, बिल्ली जैसे ही रहते थे। आज भी आप देखिए कि भारत के संविधान लागू होने के बावजूद भी दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, रात दिन कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं मारे जा रहे हैं। कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, प्रयागराज में एक लड़के को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, गोरखपुर में आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले एक दलित मुख्यमंत्री कहते हैं तो गुंडे बदमाश है तो जेल में तो भाग गए, अब अरे तो ये सब हो रहा है। जो गुंडे बदमाश हैं, उनके जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, नाच कर रहे हैं, हमारे लोगों को डराने की साजिश कर रहे हैं और हमारे लोग डर रहे हैं। आप देखिए भारत में जितने भी एसपी है, डीएम है, जितने भी अधिकारी हैं, सब के सब लगभग डरे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ बात करते हैं इसको जीते नहीं है। जब तक जिएंगे नहीं तब तक कुछ काम नहीं चलने वाला है किसी का भी। ठीक है, हमारे जितने भी सांसद हैं, 131 सांसद है एससी और एसटी के, कहाँ आवाज उठाते हैं किसी के प्रति? जब तक क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं है इसको समझने की, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दबे हुए मानसिकता के लोग हैं। सारा नौकरी लगभग गायब कर दिया गया, सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। क्या बाबा साहब इसी के लिए, हम लोग के लिए लड़े थे, मरे थे? और हमारे जितने भी बहुजन नेता हुए हैं इसी के लिए, इसी दिन के लिए लड़े थे क्या? आज लगभग 10 साल में, बीजेपी के 10 सालों के शासन में, लगभग 10 सालों के शासन में लगभग सारी चीजों को लगभग उन्होंने निपटा दिया। प्राइवेट है जी। और हमारे अनिरुद्ध सर हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी एडवोकेट हैं। ठीक है, और मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, लेकिन जो है चूंकि एक सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो। मैं एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैंने संविधान को कविता में इसलिए लिखा है कि जनमानस को, साधारण लोगों को, सामान्य जनमानस को मैं संविधान की बातों को किस तरह से समझा पाऊं, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। क्योंकि कोर्ट के अंदर तो हम जो है जजेस को समझाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन आम जनता को कानून की बातों को समझाना, संविधान को बातों को समझाना थोड़ा बहुत ज्यादा जटिल है। हाँ, और इस बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए पूरे संविधान को मैंने कविता में लिखा और जिसे ये जनसाधारण तक पहुंच सके। तो 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों को संवैधानिक भाषा शैली में लिखा है। उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं अनुच्छेद 32 को पढ़ करके बताना चाह रहा हूँ, बिना संवैधानिक भाषा शैली के छिड़खानी के बिना, और जिसे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे हैं या संविधान का हृदय कहे हैं, जिसके बिना पूरा संविधान ही अधूरा है। मैं अनुच्छेद 32 को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 का प्रावधान है, जो भाग 3 के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उपचारों का उपबंध करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मूल अधिकार होता है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। इस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया अधिकार निलंबित नहीं होगा, इस संविधान के द्वारा अन्यथा उपबंधित बातों के सिवाय। यह अधिकार मूल अधिकारों के रक्षा की गारंटी करता है। यह अधिकार मूल अधिकारों के रक्षा की गारंटी करता है और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। इस अनुच्छेद का विस्तार PIL तक हो जाता है और इसके उपचारों के अंतर्गत प्रतिकर भी दिलाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उपचार हेतु अपना आवेदन दाखिल कर सकता है और उसके मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय लागू कर सकता है, जिसके लिए वह आदेश, निर्देश या रिट भी जारी कर सकता है। ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के अंतर्गत 5 रिट होते हैं: यथाबंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। और मैं आपको इस संविधान कहना क्या चाह रहा है उसका इंट्रोडक्शन भी जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अधिकारों का रक्षक है जो मानव अधिकारों का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के दिन में क्या कहेंगे 14 अप्रैल के दिन पर? 14 दिन का बोलिए। क्या कहेंगे, अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया उसके सेलिब्रेट करते हैं हम। आपका नाम परिचय? जय भीम। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं बर्थ एनिवर्सरी पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बाबा साहब के देख रेख में जो हम लोग प्रगति कर रहे हैं इसी तरह से करते रहे। धन्यवाद। कुछ कहेंगे सर? पहले तो सभी को जय भीम मेरा, और इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से यही कहूँगा, जब बाबा साहब ने जो मार्ग हमें बताया, हम उस पर अगर 10% भी हम चले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और हमारा यही बाबा साहब के लिए थोड़ी सी उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव होगा। मुझे स्कैन करा दो। भैया परिचय क्या है? जय भीम। परिचय नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजू जाटव है। मैं BS4 पार्टी बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? हाँ जी। सबसे तो बात बहुत जरूरी है, बात करनी है। आपका पार्टी का जो ये कहाँ इसका ऑफिस है, स्थापना कब हुआ, थोड़ा बताएंगे? ऑफिस इसका रोहिणी सेक्टर 29 में, और इसको 2020 में हमने इस पार्टी का शुरुआत करी, बनाई है पार्टी। तो अभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। 3 साल में हमने इलेक्शन भी लड़ाए, लोगों के लिए काम भी किया, और यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब जगह हम लोग काम कर रहे हैं। तो बाकी बाबा साहब की विचारधारा पे बनी हुई पार्टी है ये। और काशीराम सड़कों पर तो आप लोग दिखते नहीं कहीं पे। अच्छा, एक बात बताइए, सड़कों पे दिखेंगे तभी काम होगा, और तो लोगों को तो परेशानी सड़कों पर। आज को तो इकट्ठा कर ले, अकेले कैसे सड़कों पे क्या करेंगे अकेले, बताओ। ये देखिए, जो सड़कों का काम है वो समाज के साथ ही तो होगा, तो वो भी करेंगे और कर रहे हैं। लोगों को समस्याएं इतने बहुत जंजाल की तरह फैला हुआ है, उसका समाधान कोई पार्टी सरकार नहीं कर। सारी पार्टी ऐसे कहते हैं कि मैं काम कर रही, मैं काम करूँ, हल तो कोई करता ही नहीं। देखिए, हल तो जब ही होगा जब हम एक हो जाएंगे। सारी पार्टी कहती है। नहीं, सारी पार्टियां एक ना हो, समाज एक हो, लोग एक हो। पार्टी एक नहीं होगी चलेगा, लेकिन लोग एक होंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लोग एक नहीं हो रहे, समाज एक नहीं हो रहा। किसके लिए एक हो? अपने इस बदलाव के लिए, जो हमारा खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सामने सामने खत्म कर रहे हैं चीजों को, तो उसके लिए हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इकट्ठे होंगे तभी तो। ऐसे इकट्ठे हुआ, कुछ आपके पास मंत्र है इसका? मेरे पास क्या मंत्र है? बाबा साहब ने मंत्र दिया। क्या दिया बताओ सही। एकजुटता सबसे बड़ा मंत्र है। कैसे होगे वही बता रहा हूँ। क्या सब अपना अपना मंच लगा कर बैठे रहोगे, एक जगह कैसे आएंगे? अच्छा, एक बात बताइए,
मंच तो जरूरी है अपनी बात कहने के लिए, मंच नहीं होगा बात कैसे कहेंगे? अपना अपना ढपली, अपना अपना राग। अब ये डपली अपनी नहीं है, ये तो समाज की डपली है, समाज के लिए बजेगी। ये अपनी डपली नहीं है, ये बाबा साहब ने जो दिया है ना रास्ता, ये उस पे चल रही है डपली। अब टाइम तो लगता है, बाबा के रास्ते पे चलेंगे ईमानदारी से तो टाइम लगेगा। हाँ, अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे तो फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लोग बाबा साहब बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन वोट जब आता है तो वो कहते हैं जो विरोधी है बाबा साहब को गाली राती देते हैं, उनको वोट देते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा काशीराम जी का समय अगर याद करेंगे तो काशीराम जी ने बोर्ड को भी एक जगह करा है और समाज को भी एक जगह करा है। तो टाइम लगता है चीजों में, लेकिन बदलाव होता है। और हमारे साथ नौकरी छोड़ दिया है ना, तो हम तो नौकरी नहीं करते, हम तो समाज का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है, काशीराम जी ने जो हमें रास्ता दिया है उसी पे चलना है और उसी से समाज को इकट्ठा करना है और उन्हीं के रास्ते तो शादी न करो, फिर इसका मतलब उनके रास्ते करो, शादी करो ना। काशीराम तो शादी नहीं किया था। नहीं तो उन्होंने नहीं करी, लेकिन बाबा साहब ने तो शादी करी, उनके तो बच्चे भी हुए, उन्होंने कब कहा? लोग किसको फॉलो करें, काशीराम को बाबा साहब को? काशीराम जी ने भी बाबा को फॉलो किया था, तब वो काशीराम जी बने। तो हम तो बाबा साहब को भी फॉलो कर रहे हैं और काशीराम जी को भी फॉलो कर रहे हैं। हम तो देखो, हमारा जो बेटा है तो वो काशीराम जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो काशीराम जी की गोदी में खेला है, और हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं, तो दोनों को वो फॉलो कर रहा है और हम उन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत बहुत अच्छी बात बता रही है, लेकिन जो अभी तक अंधविश्वास में मनवादियों के चक्कर में फंसा हुआ है, उसको कैसे आजाद करेंगे, कैसे उनको गुलामी दूर करेंगे? बहुत शरीफ समाज है हमारा, बहुत भोला समाज है। आप बताइए, इतने हमारे महापुरुष हुए, इतनी हमारे समाज पास न जमीन है न नौकरी है, तो वो गुलाम उनके खेतों में काम करता है, उनकी मजदूरी करता है, तो उनकी सेक्स फ्री में जाता है, मजदूरी फ्री में जाता है, कैसे बचाव होगा? जो कहते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, वो खुद बिक जाते हैं, तो गरीब समाज को कहाँ, उनको बेचारों को 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है। तो वो तो 2 रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी राज पार्टी की तो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। और जिन्हें लड़नी चाहिए वो जेब भर लेते हैं, घर भर लेते हैं और बैठ जाते हैं, हम समाज का काम कर रहे हैं। है उपाय इसका? हाँ है ना, PS4 पार्टी। अगर बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे ईमानदारी से, तो एक यूपी में सत्ता बदली थी, तो देश में भी सत्ता बदलेगी। दिल्ली में बदलेगा? अरे देश में बदलेगी, मैं देश की बात कर रही हूँ। चलो धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया कि BS4 में आए, क्या कहेंगे सर? ये लोग अपनी अपनी ढपली, अपनी भी राग, अपना अपना मंच लगाए, एक जगह कब होंगे? तो मंच तो लगाने का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1991 बनाकर, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनाकर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बनाकर बाबा ने अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति, हर आदमी अपने दल को सरकारी तौर पे, संवैधानिक तौर पे रजिस्टर करा के समाज का काम कर सकता है। तो ये गैर कानूनी और गलत तो नहीं है। अलग अलग करना सब मजबूती मिलेगी। दल बनाना संवैधानिक अधिकार है, दल को अलग अलग करना ये जनता ने, ये लोग हैं जो बांटना चाहते हैं, ये उस समाज के लोग जो SC ST OBC को बांटना चाहते हैं, ये उनके द्वारा फैलाई गई बातें हैं कि अलग अलग दल बना के लोग बढ़ते नहीं, दलों में लोग जुड़ते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, लोग हमसे पूछते हैं कि ये बाबा साहब आपके बिरादरी के नहीं है, क्यों जयंती मनाते हो, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग ये सवाल पूछते हैं, सबसे पहले तो उन्हें समझाया जाए कि ये सवाल किस तरीके का है। वो RSS माइंडेड लोग हैं। बाबा साहब की कोई जाति बोलेगा? बाबा साहब सबके हैं। जिस आदमी ने भारत देश के लिए इतना बड़ा काम करा, भारत का संविधान लिखा, आज ये देश उस संविधान के आधार पर चल रहा है, वो किस जाति के? वो भारत के हैं, वो हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति के हैं। हर एक व्यक्ति को बाबा को मानना चाहिए, वो किसी जाति के नहीं है, वो सबके हैं। आप सवाल थोड़ा रुक गया, आप कह रहे हैं कि अधिकार दिया है कि सब अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो सब अपनी पार्टी, तो समाज और तो एक ही है, तो और तो बढ़ जाएगा ना, तो कैसे आप एक करोगे? समाज कभी नहीं बढ़ता, ये भ्रांतियां उन लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं जो ये चाहते हैं कि इस समाज के लोग राजनीति ना करें। आप एक बात बताएं, आपने राजनीतिक दल बनाया, आप समाज में काम कर रहे हैं, आप समाज को विचारधारा देंगे, आप समाज को जागरूकता देंगे, जानकारी देंगे, राजनीतिक रूप से ईमानदारी से संगठित करेंगे, समाज आपसे जुड़ेगा। मगर अगर आप बेईमानी करेंगे, 420 करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोलेंगे, आप MP MLA बनके अपने घर को बनाएंगे, अपने घर को चलाएंगे, अपने घर को पालेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजेंगे, संपत्ति इकट्ठा करेंगे, तो समाज आज नहीं तो कल छोड़ेगा। फिर समाज क्या करेगा? दल ना बनाए, राजनीतिक दल ना बनाए, समाज एक के पीछे लग जाए। ऐसा जब पार्टी बनी है तो नया पार्टी बना, देखिए, जो पार्टी बनी हुई है, उन पार्टियों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो नहीं है जो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने क्या कहा है? और राजनीति करने के बाबा साहब की विचारधारा क्या है कि मेरे समाज को किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए। क्या आज वो दल बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय से आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गए? ये बहुजन समाज की राजनीति किसकी तरफ इशारा है? ये इशारा उन्हीं की तरफ है जिस समाज के लिए, जिस पार्टी ने इस समाज के लिए, काशीराम साहब ने उस पार्टी को बनाया, इतना मजबूत करा, खड़ा करा, किसकी तरफ इशारा है? मैंने तो बोल दिया ना कि काशीराम साहब ने जिस पार्टी को बनाया वो पार्टी आपको भी पता, हमें भी पता है, मगर आज वो पार्टी क्या कर रही है। तो मैं देखो, नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को ये बात आकर BSP के लिए हम कुछ बोल रहे हैं, मगर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय ही हमारी विचार। आपका क्या नारा है? आपकी क्या नारा है? हमारा नारा वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भारत देश हमारा है, बहुजन समाज को एक होकर सरकार बनानी चाहिए, और यही हमारा नारा है। जय भीम, जय भारत का हमारा नारा है। सर, आपसे जुड़ने के लिए
क्या आधार है, क्यों आपसे जुड़े? हमसे जुड़ने के लिए 8447051444 पे हमें कॉल करें। आप पार्टी के सदस्य बनेंगे, पार्टी से जुड़े, पार्टी की विचारधारा को समझे और फिर आप हमसे जुड़े। पहले पार्टी की विचारधारा को सुनेंगे, पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है, फिर आप हमसे जुड़िए।